हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 3.3 का ही प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्न में यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्न कैसे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि साइन वर्ग π/6 प्लस कॉस वर्ग π/3 माइनस टेन वर्ग π/4 बराबर आपको सिद्ध करना है -1/2। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हमने लिखा है। इसके बाद हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से यदि हम LHS को ले लें, ये आपका LHS होता है, ये आपका RHS होता है। तो यदि यहाँ से हम LHS को ले लें तो यहाँ पर हमने लिखा LHS लेने पर, तो ये आपका LHS हो जाएगा। अब इसके बाद हम LHS को सॉल्व करेंगे। यदि इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाए, -1/2 आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको मान दिया गया है वह मान आपको रेडियन में दिया गया है। यदि हम इसको डिग्री में चेंज कर लें तो यहाँ पर पाई कितना होता है, इसका डिग्री में मान 180 होता है। तो यहाँ पर हम 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 180 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। प्लस चिन्ह जाकेता यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद कॉस वर्ग को हमने जाकेता लिखा। यदि हम पाई में यानी कि 180 में 3 से भाग करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। माइनस चिन्ह जाकेता और यहाँ पर हमने टेन वर्ग को जाकेता लिखा। इसके बाद π/4, यहाँ पर π/4 का मतलब क्या है कि 4 का भाग यहाँ पर हम पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। वैसे तो 22/7 होता है। यदि हम 4 का भाग 180 में करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो यहाँ पर 45 अंश आ जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि हम रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी आप 180/π से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर भी आप 180/π से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर भी आप यदि 180/π से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम साइन 30 की जगह साइन 30 का मान रखते हैं, cos 60 की जगह यदि cos 60 का मान रखते हैं और tan 45 की जगह यदि tan 45 का मान रखते हैं तो यहाँ पर जो साइन 30 का मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर वर्ग को हम जाकेता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जाकेता। cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने 1/2 रखा और वर्ग को जाकेता लगाया, माइनस चिन्ह जाकेता। और tan 45 का मान यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और वर्ग को जाकेता लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्ग कैसे होता है, ऊपर की संख्या का वर्ग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर 1/2 को पर वर्ग लगा है। तो 1 का वर्ग अलग होगा, 2 का वर्ग अलग होगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा क्योंकि 1 पर कितने की भी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस चिन्ह जाकेता, यहाँ पर भी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जाकेता, 1 का वर्ग 1 ही होगा। यहाँ पर चाहे तो 1/2 कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर हम एलसीएम लें तो यहाँ पर 4 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप रफ में निकाल भी सकते हैं, यदि आप पे नहीं बनता है तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 4 4 और 1 का एलसीएम निकालना है तो इस प्रकार से हम गुणनखंड प्रमेय विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 में कितने का भाग जाएगा, यहाँ पर 2 का जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार। 1 में तो 2 का भाग नहीं जाता, इसके बाद फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2, यानी कि इसका जो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जो एलसीएम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब इसके बाद हम नीचे की संख्या गुणा नीचे करेंगे तो 4 का भाग यदि 4 में करें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे ऊपर तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। प्लस चिन्ह जाकेता, यहाँ पर हम 4 का भाग 4 में करेंगे, 1 ही बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से होगा ऊपर तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। माइनस चिन्ह जाकेता, 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। -4 को हमने जाकेता लिखा और यहाँ पर हमने बटे 4 को भी जाकेता लिखा।
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस के 2 है, माइनस के 4 है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह। 4 में से यदि हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 2 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, और 4 को हमने जाके लिखा। इसके बाद यदि हम इसको 2 से कैंसिल आउट करें, 2 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह जाके तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो -1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दाएं पक्ष का मान दिया गया है, जो RHS का मान दिया गया है, भाई हमारे LHS का मान यहाँ पर आ गया है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, RHS। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। यदि हम LHS को लेने पर RHS के बराबर इसको हम सॉल्व कर दें, उतना ही आंसर किसके बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया है कि -1/2 यहाँ पर LHS का मान भी आया है और RHS का मान -1/2 पहले से दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि 2 sin वर्ग π/6 प्लस कोसेक वर्ग 7 π/6 कॉस वर्ग π/3 बराबर 3/2 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यदि हम LHS को ले लें तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लें। तो यहाँ पर दिया गया है 2 sin वर्ग π/6 प्लस कोसेक वर्ग 7 π/6 और यहाँ पर दिया गया है कॉस वर्ग π/3 बराबर सिद्ध करना है 3/2 के। तो यहाँ पर हम यदि LHS को ले लें और RHS के बराबर यदि हम सॉल्व कर दें, इतना ही LHS का मान यदि आ जाए तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेने पर बाएं पक्ष को यदि हम ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो LHS का मान दिया गया है 2 sin वर्ग π/6 प्लस कोसेक वर्ग 7 π/6 और यहाँ पर दिया गया है कॉस वर्ग π/3। तो यदि हम इसको सॉल्व करके 3/2 आंसर ला दें तो हम कह सकते हैं कि LHS के बराबर RHS, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर मान दिया गया भाई आपको रेडियन में दिया गया, तो सबसे पहले यदि हम इस मान को डिग्री में चेंज कर लें तो हम आसानी से यहाँ पर इनकी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को जांकेता लिखा, साइन वर्ग को भी हमने जांकेता लिखा और यहाँ पर π/6 का मतलब यहाँ पर क्या है कि पाई का मान यहाँ पर कितना होता है, 180 होता है और यहाँ पर नीचे कितना दिया गया, 6 दिया गया। यदि हम 6 का भाग 180 में करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। यदि यहाँ पर आप 180/π से गुणा करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। 6 का भाग आप 180 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह जांकेता, कोसेक वर्ग को हमने जांकेता लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 π/6 दिया गया है। यदि हम इसको रफ में यदि चेंज कर लें रेडियन से डिग्री में तो यहाँ पर 7 π/6 हमने जाकेता लिखा। इसको हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम 180/π से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि 6 का भाग 180 में करेंगे तो 30 बार जाएगा। 30 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 210 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 210 डिग्री। और यहाँ पर कॉस वर्ग को हमने जाकेता लिखा। यहाँ पर भी हम करेंगे कि π/3 को यदि हम डिग्री में चेंज कर लें तो हम 180/π से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 का भाग यदि 180 में करें तो यहाँ पर 60 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम कॉस वर्ग 60 डिग्री लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के मान आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जाकेता हमने लिखा। जो sin 30 का मान होता है भाई 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने sin 30 की जगह 1/2 लिखा है। यहाँ पर वर्ग को जांकेता लगाया, प्लस चिन्ह जांकेता। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोसेक 210 डिग्री का मान यहाँ पर हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें केवल 0 से 90 तक के मान पता है। तो यहाँ पर जब भी 90 से ज़्यादा होते तो हम क्या करते हैं, फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 210
किसके आसपास है, लगभग 180 के आसपास है। आप क्या करें कि ज़्यादातर आप 180 में चेंज करें या फिर 360 में चेंज करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें नो चेंज होता है। साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, सेक का सेक ही होता है, कॉट का कॉट ही होता है। तो यहाँ पर यदि हम 210 यहाँ पर किसके आसपास है, 180 के आस है। तो यहाँ पर हमने कोसेक को जांघिता लिखा और वर्ग को यदि हम जांघिता लगाएं, या फिर आप इनका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोसेक को जांघिता लिखा, 210 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 प्लस 180 में हम यदि 30 को जोड़ दें तो यहाँ पर 210 आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 180 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर 180 और 30 कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम वर्ग को जांघिता लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसी का वर्ग दिया गया है यहाँ पर, तो हमने वर्ग को जांघिता लगाया और यहाँ पर हमने 210 की जगह क्या लिखा, 180 प्लस 30। अब इसके बाद हम कॉस जो 60 का मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है, और वर्ग को हमने जांघिता लगाया। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो 2 को हमने जांघिता लिखा, 1 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह जांघिता। और यहाँ पर कोसेक 180 प्लस थीटा, यदि हम कोसेक 180 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज होता है। कोसेक का कोसेक ही होता है, साइन का साइन ही होता है, टेन का टेन ही होता है, और यहाँ पर कॉट का कॉट ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर कोसेक जांघिता आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम जब भी 180 से प्लस जाते हैं, 180 से जब भी हम ज़्यादा जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। जब भी हम 180 प्लस जाते हैं तो हम तृतीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 सहित त्रिकोणमितीय फलन बचते हैं कैसे होंगे, माइनस के होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोसेक दिया गया, यह कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में केवल 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोसेक होगा यह माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 30 दिया गया, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर हम वर्ग को जांघिता लगाएंगे। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर भी वर्ग लगा सकते थे, या फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर भी वर्ग लगा सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पर। अब इसके बाद 1 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 का वर्ग 1 लिखा, 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से यदि हम 2 से इस 4 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बचेगा, ऊपर नीचे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जांघिता। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह को हम जांघिता लिखेंगे। और यहाँ पर जो कोसेक 30 का मान होता वह 2 होता है, तो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को जांघिता लिखा। कोसेक 30 का जो मान होता है वह 2 होता है, माइनस चिन्ह को जांघिता लिखा। और यहाँ पर जो वर्ग लगा है, वर्ग को हमने जांघिता लगाया। इसके बाद हमने 1/4 को जांघिता लिखा। अब इसके बाद 1/2 को हम जांघिता लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस चिन्ह जांघिता। -2 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम -2 का वर्ग लिखें और -2 को हम 2 बार लिखें, और यहाँ पर यदि हम गुणा करें -2 गुणित -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू आएगा, 1/4 को हमने जांघिता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1/1 कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर यदि हम एलसीएम ले या हमने तो 2 आया। इसके बाद नीचे की संख्या का भाग नीचे करें, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। 2 एकम 2, और 1 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस चिन्ह जांघिता। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और बटे में 2 को हमने जांघिता लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा RHS का मान कितना दिया गया, 3/2 दिया गया। यही मान आपका LHS का आया है। अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, यही आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा।
यदि आप LHS को लेने पर RHS के बराबर यदि आप इस आंसर को ला दें तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो LHS बराबर होगा RHS के बराबर होगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कॉट वर्ग π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan वर्ग π/6 बराबर आपको सिद्ध करना है, 6 के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉट वर्ग π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan वर्ग π/6 बराबर आपको सिद्ध करना है 6 के बराबर। तो सबसे पहले यदि हम इस LHS को ले लें और यदि LHS को सॉल्व करनी यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाए, 6 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेने पर, तो यहाँ पर LHS कितना दिया गया है, कॉट वर्ग π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan वर्ग π/6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो π/6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर थीटा दिया गया, जो कोण दिया गया है आपको रेडियन में दिया गया। तो सबसे पहले यदि हम इसको डिग्री में चेंज कर लें तो आसानी से हम इनकी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉट वर्ग को जहाँ की तरह लिखा, π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको रफ में चेंज कर लें, यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पाई यहाँ पर कितना होता है, 180 होता है और यहाँ पर 6 दिया गया। तो यदि हम इसको 6 से कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि π/6 को जहाँ की तरह लिखा, यदि हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो हम 180/पाई से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 का भाई 180 में कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोसेक को जहाँ की तरह लिखा। यदि हम 5π/6 को डिग्री में चेंज करें तो यहाँ पर हम 180/पाई से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि 6 का गुणा करें तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और 30 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 150 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 5π/6 की जगह क्या लिखेंगे, 150 डिग्री। प्लस चिन्ह जहाँ के था, यहाँ पर हमने 3 को भी जहाँ की तरह लिखा और tan वर्ग को भी जहाँ की तरह लिखा। π/6 को यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर π/6 यहाँ पर पाई कितना होता है, 180 होता है /6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो cot 30 का मान होता है, यहाँ पर cot 30 का मान कितना होता है, कणी 3 होता है। तो यहाँ पर हमने cot 30 की जगह cot 30 का मान यहाँ पर कणी 3 लिखा है। इसके बाद जो वर्ग लगा है, वर्ग को हमने जहाँ की तरह लगा, प्लस चिन्ह जहाँ की तरह। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोसेक 150 डिग्री का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो केवल हमें 0 से 90 तक के मान पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 150 है किसके आसपास है, लगभग 180 के आसपास है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक, हम इसको 180 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से हम कितना घटा दें कि 150 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 30 डिग्री घटा दें तो यहाँ पर वापस 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 150 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक 180 माइनस 30 डिग्री। अब इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, 3 को भी हमने जाके था लिखा। जो tan 30 का मान होता है यहाँ पर कितना होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पर हमने 1/3 लिखा और वर्ग को हमने जाके था लगाया। इसके बाद जो कणी 3 का वर्ग होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम कणी 3 को 2 बार लिखें और यहाँ पर यदि हम गुणा करें तो यहाँ पर कणी 3 गुणित कणी 3, समान कणियों को जब भी गुणा होता है तो कणी से संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कणी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस चिन्ह जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोसेक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 180 में तो नो चेंज होता है, कोसेक का कोसेक ही होता है। और यहाँ पर जब भी हम 180 से माइनस जाते हैं, 180 से जब भी हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये 180 है। यदि हम 180 से ज़्यादा जाते हैं तो हम किस चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। और यदि 180 से जब माइनस जाते हैं तो हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं।
और बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, कोसेक दिया गया है, साइन का उल्टा आपको कोसेक दिया गया है, तो ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, वो भी प्लस का होता है। तो यहाँ पर कोसेक 30 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस चिन्ह को हमने जा के तन लिखा, 3 को भी जा के तन लिखा। इसके बाद 1 का वर्ग यहाँ पर 1 ही हो जाएगा और कर्ण 3 का वर्ग यहाँ पर जब भी समान करणीय का गुणा होता है तो कर्ण से संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कर्ण 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमने 3 को जा के तन लिखा, प्लस चिन्ह जा के था, कोसेक 30 का जो मान होता है वह क्या होता है, 2 होता है, प्लस 2 होता है, प्लस चिन्ह जाके था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 3 ऊपर नीचे समान संख्या क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 2 5 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मान यहाँ पर हमारा RHS का दिया गया वही मान हमारा LHS का आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि बराबर इसलिए RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। यह हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि 2 साइन वर्ग 3 π/4 प्लस 2 कॉस वर्ग π/4 प्लस 2 सेक वर्ग π/3 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, 10 के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 2 साइन वर्ग 3 π/4 प्लस 2 कॉस वर्ग π/4 प्लस 2 सेक वर्ग π/3 बराबर 10। तो यहाँ पर यदि हम LHS को ले लें और LHS को सॉल्व करने यहाँ पर हम यदि इसका आंसर कितना ला दें, 10 ला दें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए LHS लेने पर बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर LHS दिया गया है 2 साइन वर्ग 3 π/4 प्लस 2 कॉस वर्ग π/4 प्लस 2 सेक वर्ग π/3। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है, जो आपको कोण दिया गया है वह आपको किस में दिया गया है, रेडियन में दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तो हम आसानी से इनके मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको सबसे पहले रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तो इसको आपको रफ में करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 π/4 आपको रेडियन में दिया गया है। यदि हम इसको डिग्री में चेंज करें तो हम 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यदि हम इसको 4 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यदि यहाँ पर हम 45 का गुणा 3 में करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 135 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 π/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 135 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को जाके तन लिखा, साइन वर्ग को भी हमने जाके तन लिखा। 3 π/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 135 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था, 2 कॉस वर्ग को हमने जाके था लिखा। π/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि पाई क्या होता है, 180 होता है। यदि हम 4 से भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो यहाँ पर π/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस 2 सेक वर्ग को हमने जाके था लिखा, π/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई हमारा क्या होता है, 180 होता है, बटे 3। यदि हम 3 से भाग करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम π/3 की बात करें, यदि हम इसको रेडियन डिग्री में चेंज करें तो हम 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए हम 3 का भाग 180 में करते हैं, क्योंकि पाई ही क्या होता है, 180 ही होता है। तो यहाँ पर हम π/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम आसानी से मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 साइन वर्ग को जाके लिखा, 2 साइन वर्ग को हमने जाके लिखा, या फिर आप चाहें तो आप वर्ग यहाँ पर होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन पर वर्ग दिया गया, यहाँ पर 2 पर वर्ग तो नहीं दिया गया है। तो यदि 2 को हम अलग लिखें और इस प्रकार से यदि हम ब्रैकेट लगा लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें साइन 135 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 135 का मान तो यहाँ पर हमें पता नहीं है,
तो यहाँ पर 0 से 90 तक केवल आपको पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 135 है, जो 135 है वह किसके आसपास है, लगभग 180 के आसपास है। तो यहाँ पर यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं साइन 180 माइनस 180 में से हम क्या घटा दें कि यहाँ पर हमें 135 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 45 घटा दें, 180 में से यदि हम 45 घटा दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 135 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन 135 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45 डिग्री। और यहाँ पर हम वर्ग को जांघिता लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर साइन पर वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर हमने वर्ग को जांघिता लगाया। और यहाँ पर प्लस चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 2 को जांघिता लिखा। और कॉस जो 45 का मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने कॉस 45 की जगह कॉस 45 का मान 1/2 रखा और वर्ग को जांघिता लिखाया। इसके बाद प्लस चिन्ह जांघिता, 2 जांघिता सेक 60 का जो मान होता है, सेक 60 का मान यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पर जो वर्ग लगा है वर्ग को हमने जांघिता लगाया। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 को हम जांघिता लिखेंगे, 2 को हमने जांघिता लिखा। अब इसके बाद 180 में क्या होता है, जब भी 180 और 360 की बात होती है तो क्या होता है, नो चेंज होता है। लेकिन जब भी हम 180 से माइनस जाते हैं, 180 से जब भी हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। जब भी हम 180 से माइनस जाते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। तो जब भी द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन और साइन का उल्टा कॉस है कि ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और बाकी जो 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको साइन दिया गया, तो साइन तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कोसक, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर साइन का साइन ही आएगा और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर हम वर्ग को जांघिता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 2 को भी जांघिता लिखा, 1 का वर्ग यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कर्णी 2 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी समान कर्णी का वर्ग होता है, यहाँ पर यदि हम कर्णी 2 का वर्ग निकालें तो कर्णी 2 को हम 2 बार लिखेंगे, वो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, समान कर्णी को गुणा क्या होता है, कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कर्णी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 2 को जांघिता लिखा। सबसे पहले हम 2 का वर्ग यदि करें तो 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 को जांघिता लिखा है, यहाँ पर क्या माना जाता है, इंटू या गुणा माना जाता है। इसके बाद जो साइन 45 का मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिखा। और यहाँ पर हम वर्ग को जांघिता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांघिता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पर प्लस चिन्ह जांघिता, 2 का गुणा 8 4 से होगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमने 2 को जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह जांघिता लगाया, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और कर्णी 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम कर्णी 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ पर समान कर्णी का गुणा क्या होता है, कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कर्णी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 8 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएंगे, गुणा में दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 1 और प्लस के 9 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस का 1 प्लस के 9 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका RHS का मान दिया गया वही यहाँ पर आपका LHS का मान आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि बराबर RHS, अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यह आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।